गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ आनंद सिंह चौहान विद गूगल केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स फैकल्टी एस आप सब जानते हैं। और हमें आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ाना है यहाँ पे। और 10th क्लास की फ़िज़िक्स, और आप जानते हैं कि 10th क्लास की फ़िज़िक्स में सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है लाइट है। और लाइट में हमें पूरे कॉन्सेप्ट A to Z जितने भी लाइट के कॉन्सेप्ट हैं वो हमें 100% अगर समझने हैं तो लाइट के बेसिक से शुरू होके लाइट के जितने भी कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितना भी फेनोमेना है हमें वहाँ तक पहुँचना है। और उसके बाद हमें थ्रू आउट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। साइन कन्वेंशन जो भी होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके बाद अपनी जो बैक ईयर्स की 5 ईयर्स की प्रॉब्लम्स है उनको भी 1 बाय 1 सॉल्व करना है, ताकि आपसे जितना भी पेपर में पूछ सकता है वो आपका पहले से ही सब क्लियर रहे। मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से। तो लाइट क्या होती है सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब कि लाइट की वेव से, लाइट की एनर्जी से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट के ऑब्जेक्ट से कैसे देख पाते हैं? अगर जिसको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसे एक्सपीरियंस करना हो कैसे देखते हैं, वो जब भी लाइट चली जाती है अचानक तो क्या होता है, पूरे रूम में डार्कनेस छा जाती है, अंधेरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय जो सोर्स ऑफ लाइट है वो आपके लाइट वेव्स को दीवार पे या जो आपके रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट है उस पर स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है और आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते। तो अब हमें यही फेनोमेना समझना है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देखते कैसे हैं। व्हाट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और पहले नंबर में तो हमें ये जानना है कि लाइट क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे मेन पॉइंट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the objects। जैसा कि मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये डेफिनेशन तो बहुत पेट डेफिनेशन लग रही होगी, सर ये तो पता है, लेकिन सबसे पहले जब स्टार्टिंग करना तो बेसिक तो हमें जानना ही जरूरी है, ठीक है ना। तो लाइट एक एनर्जी, लाइट कैसी एनर्जी, सबसे पहले हमें ये जानना है कि लाइट कैसी एनर्जी है। भाई लाइट बहुत सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन लाइट कैसी एनर्जी है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, लाइट की जो एनर्जी होती है ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो EM वेव्स। अब ये सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बेटा देखो, तुम्हें सिर्फ इतना समझने का जरूरत है केवल यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप देख रहे 2 वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इसका मतलब ये हुआ जो लाइट एनर्जी होती है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स एंड विच मेक्स द लाइट विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अब लाइट्स जो एनर्जी होती है इसमें भी कई प्रकार के रेडिएशंस होते हैं जिनको अलग अलग बैंड्स में बांटा जाता है। जैसे कि जिस बैंड्स में, जिस वेवलेंथ में हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसे हम विजुअल रेंज कहते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा इंफ्रारेड सिग्नल्स, अल्ट्रावायलेट्स, माइक्रोवेव। तो ये सारी रेज ही लाइट्स की होती है, लाइट्स की प्रॉपर्टीज से निकल के आई हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विजुअल रेंज, विजुअल रेंज जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे कि लाइट्स में अक्सर फेनोमेना क्या क्या होते हैं, तो लाइट्स में कौन कौन से 2 फेनोमेना होते हैं मेनली? एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो दोनों को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे और उसके बाद एक से जितने भी चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका जैसे कि रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के अंडर हमें ये जानना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या होता है कि जो हमें चीज़ों को देखना, जब चीज़ें हम कैसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन में कैसे चीज़ों को हम देख पाते हैं वो हमें सबसे पहले जानना है। देखो लाइट्स क्या करती है, लाइट्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट्स के अंदर डुअल नेचर होता है। सभी ने सुना होगा लाइट्स कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब उसके अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? एक होता है उसका वेव नेचर और एक होता है उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब कि आपने कोई पार्टिकल लिया, उसे स्ट्राइक किया, वो पार्टिकल आपके पास वापस आया, तो मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं वो हुआ इसका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या हुआ? वेव नेचर आपने देखा होगा, कोई भी वेव जब चलती है, आपने जब वैक्यूम में चलती है वेव्स कैसी होती हैं? हमेशा
अप डाउन, क्रेस्ट और ट्रफ बनाती हुई जो प्रोपोगेशन करती हैं वो लाइट का वेव नेचर शो करता है। मतलब जब लाइट विदाउट द मीडियम ट्रेवल करती है तब लाइट अपना वेव नेचर शो करती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लाइट का वेव नेचर होता है? देखो, जो सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? सन और अर्थ के बीच में क्या कोई मीडियम है? नहीं है। सब जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो उस वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रेवल करती होगी? वहां पे लाइट ट्रेवल करती है वेव के थ्रू। लेकिन जब अर्थ पे लाइट आती है, हम स्काई को देखते हैं तो ब्लू दिखता है। ये सब चीजें फिनोमेना कब होता है? जब लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब लाइट किसी भी वॉल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट हम तक, हमारी आंखों तक वापस आती है, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? हमें रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब स्ट्राइकिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट। तो क्या कहेंगे? स्ट्राइकिंग बैक ऑफ रेज from the source to the object which enables to see the object। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये क्या लिख दिया, ये डिफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी। तो सिंपल वे में समझिए कि जैसे आपने बल्ब को ऑन किया, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल क्या है, आपने बल्ब को ऑन किया, बल्ब के ऑन करने के बाद ऐसा क्या हुआ? जैसे ही आपने बल्ब को ऑन किया तो बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट है। तो बल्ब ने क्या किया? अपनी रेस को क्या किया? वॉल पे या जो भी ऑब्जेक्ट आप रूम के अंदर जहां भी देख रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट पे अपनी लाइट वेव्स को स्ट्राइक किया। उस लाइट के स्ट्राइक होने के बाद वो वेव्स कहाँ आ रही हैं? आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ आ रही हैं? रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। मतलब जैसे ही लाइट रे वहां पे दीवार पे गिरी, मान लेते हैं हम कोई ऑब्जेक्ट देखे, सपोज दैट ये मार्कर मुझे दिख रहा है, तो इस पे जो ये बल्ब की लाइट गिर रही है और बल्ब से और इस मार्कर से ये लाइट वेव्स वापस हमारी आंखों तक जा रही है और हमारी रेटिना में उसकी इमेज बन रही है। बस यही फिनोमेना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को किसी भी सोर्स की लाइट की रेज से रिफ्लेक्शन से हम देख पाते हैं, वही फिनोमेना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सबसे मेन चीज होती है इसके दो लॉ। रिफ्लेक्शन के कौन कौन से दो लॉस होते हैं? एक लॉ होता है आपका, आपने नाम सुना होगा, पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि आपने सुना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब सबसे पहले डिस्कस जब करेंगे तो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं? पहला लॉ हम जब डिस्कस करेंगे तो पहला लॉ सभी लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको ये भी टफ लग रहा होगा, कह रहे होंगे सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब इसको भी वन बाय वन हम समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आखिर क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, सबसे पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप एक बॉल लीजिए और बॉल को किसी भी अपने रूम की दीवार पे पहले स्ट्राइक कराइए, क्या होगा? आप जैसे ही अपनी बॉल को फेंकेंगे तो बॉल क्या होगी? आपके पास वापस आएगी। वापस आई कब? तो जब आपने उसको फेंका था तो फेंकने पे उसने कुछ एंगल बनाया होगा दीवार पे, तो वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब बॉल वहां पे टकराई जाके किसी एक एंगल पर, तो उसने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वहां से जब बॉल आपकी वापस आई आपके पास तो वो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही फेनोमेना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा लाइट कैसे बनाती है। सपोज दैट यहाँ पर लाइट का सोर्स था और ये हमारी वॉल थी। लाइट के सोर्स से एक रे निकली और रे यहाँ पे स्ट्राइक की। रे ने क्या किया? इस वॉल पे स्ट्राइक किया। अब जैसे ही रे इस पे स्ट्राइक करेगी, ये रे क्या करेगी? वापस आएगी। क्या आएगी? वापस आएगी।
तो यहाँ पे आपकी लाइट ने दो एंगल्स बनाए, कौन कौन से देखिएगा। जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बना आपका आई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहीं पे आपका जब ये यहाँ पे रेज आपकी स्ट्राइक कर रही थी वॉल पे, यहाँ से रे क्या होगी, जब आपने बॉल फेंकी तो बॉल वापस भी आएगी, तो बॉल जब वापस आएगी तो कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे हम किस नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखिएगा सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ में क्या होता है, अच्छा आपने जो बॉल फेंकी थी, आपने जो बॉल फेंकी एक दीवार के ऊपर, तो दीवार के ऊपर जब आपने बॉल फेंकी तो बॉल वहां पे गई, पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, कहां पे बनाया, उसी बॉल के ऊपर बनाया। वहां से आपकी रेस क्या हुई, वापस आई, कहां से आई, आपकी बॉल से आई। तो मतलब जितना भी लाइट ने स्ट्राइकिंग का काम किया और कमिंग बैक, रेस जहां पे जा रही है वापस आ रही है, सारे काम कहां पे हुए, एक वॉल पे हुए, मतलब एक प्लेन पे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब कहां पे हैं, एक प्लेन पे हैं। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब जहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वहीं पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस always lies on same plane। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गए, सारी लॉस क्लियर हो गए कि दो लॉ कौन कौन से हैं। पहला, जब जिस एंगल से बॉल या आपकी लाइट रे इंसिडेंस होती है, स्ट्राइक करती है, और जिस एंगल से आपकी लाइट रे आप तक वापस आती है, वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा कि जो भी ये फिनोमेना हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, सारा फिनोमेना एक ही दीवार पे, या इसे हम और क्या कह सकते हैं, एक ही प्लेन पे हो रहा है। तो ये दोनों आपके थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे की, ठीक है। थैंक यू।